आपने गिनवाया कि इतनी इतनी ये वो, तो अगर इतनी नौकरियां, इतनी जॉब, इतनी सारी चीजें होती तो हमारे यहाँ के बच्चे कैसे परेशान होते। कितने ऐसे बच्चे हैं जो वेल एजुकेटेड डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको उनकी एजुकेशन के हिसाब से जॉब प्रोवाइड नहीं होती है। बहुत समस्याएं हैं। दीपा जी आपको रोकना चाहेंगे, लोग करते हैं आम आदमी पार्टी का। पशुपतिनाथ गुप्ता जी आपसे मेरा सवाल है, यूपी में आप 2027 को किन मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं? बहुत सही बात कहा आपने। मुद्दा पार्टी का है तो अभी सारे पार्टियों से मुद्दे पूछे गए। आम आदमी पार्टी का मुद्दा क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, ये मुद्दे हैं। लेकिन जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता की क्या आवश्यकता है, इससे कोई पार्टी मतलब नहीं रख रही है। आज एजुकेशन के नाम पर उत्तर प्रदेश बिल्कुल फेल हो चुका है। 27,000 प्राथमिक विद्यालय पिछले समय में बंद कर दिए गए। जब जनसंख्या बढ़ी है तो विद्यालय बढ़ने चाहिए कि विद्यालय बंद होने चाहिए? यही सब बात, ये बात सोचिए नहीं। देखिए कितनी गंभीर बात है। जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो हम कैसे अपने उत्तर प्रदेश के विकास की बात करेंगे? दूसरी बात, हर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, किसी जिले में अगर 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इस तरीके के हॉस्पिटल हैं, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। तमाम जगह, तमाम अस्पताल डॉक्टरों की कमी की वजह से बंद कर दिए गए हैं। ये किस आधार पर हम प्रदेश की उन्नति की बात करते हैं, जब हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, शिक्षित नहीं रहेंगे, तो ये आधार ही हमारा नहीं है। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। व्यापारियों की बात अभी हमारे एक साथी ने की है कांग्रेस के। व्यापारियों की हालत आकर के देखिए, व्यापार बिल्कुल बर्बाद हो गया है ग्रामीण स्तर पर और छोटे शहरी कस्बों के इलाकों में। यहाँ छोटे छोटे कस्बों में इतने बड़े बड़े मॉल खुल गए हैं और ऑनलाइन ने बिजनेस को एकदम बिल्कुल बैठा दिया है, भट्टा बैठा दिया है। अब कैसे कैसे व्यापारी जी रहा है। और आज अभी तीन दिन पहले ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापारियों से पैसा वसूला जाएगा। ऑनलाइन पर जो चार्ज लगेगा वो चार्ज व्यापारी देगा। अब यह बताइए, कोई ऐसा व्यापारी है पूरे भारत में, इस पूरी धरती पर, कि कोई चार्ज वो देगा तो वसूलेगा किससे? ग्राहक से वसूलेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज में कैसे पैसा वसूला जाए, इस तरह की व्यवस्था में एकदम बिल्कुल व्यापारियों से बढ़ करके काम सरकारें कर रही हैं जनता से पैसा निकालने के लिए। कोई व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए उनकी समस्याओं को नजदीक से जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि उनकी समस्या है क्या। बस केवल हमने ये कर दिया, वो कर दिया। किसके लिए कर रहे हैं आप? किसके लिए कर रहे हैं? जब जनता को सीधा लाभ मिलने का, आज हर दफ्तर में, हर थाने में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कैसे सारा उत्तर प्रदेश अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ में दे दिया गया है। कोई जनप्रतिनिधि किसी भी जगह जाकर के, जैसे स्थानीय विधायक है, स्थानीय सांसद हैं, तो ये कभी क्यों नहीं जाते किसी अस्पताल पर, क्यों नहीं जाते कभी सरकारी स्कूल में, क्यों नहीं जाते हैं बाजारों में, मिलते हैं व्यापारियों से? जब भी जाएंगे तो अपनी पूरी फौज लेकर के जाएंगे, या उनको जैसे बड़े साहब हैं वो बुलाते हैं उनको कि आइए हमारे वहां मिलिए, हमसे बैठिए, हमसे बात करिए। तमाम चीजें हैं, इन बातों पर विचार करना होगा। उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में, व्यापार के मामले में छोटे व्यापारी कहीं के नहीं हैं। अब इन सब मुद्दों पर जाकर के नजदीक से मिलना होगा। और जो बात अभी हमारे साथी ने कहा, प्रदेश में पलायन, उत्तर प्रदेश में रोजगार बहुत कम है, रोजगार के अवसर नहीं है, सब शिक्षा नहीं है तो रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। ये रोकने के लिए इसका कोई बात नहीं कर रहा है कि ये कैसे रुकेगा, कैसे एजुकेशन बढ़िया होगा उत्तर प्रदेश का, क्यों नहीं बात करते?
वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं होती प्रदेश में कि पूरे देश में एक समान एजुकेशन हो। प्राइवेट स्कूलों को खूब बढ़ावा मिल रहा है, प्राइवेट अस्पतालों को खूब बढ़ावा मिल रहा है, और सरकारी अस्पताल चाहे सरकारी स्कूल बिल्कुल ध्वस्त किया जा रहा है। ये भाजपा सरकार की आज की सच्चाई है। क्या आप 2027 में अकेले चुनाव लड़ेंगे या विपक्षी गठबंधन